मैं शहरी श्रीनगर के लोगों को ये मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ये उनकी जीत है, ये अपनी पार्टी की जीत नहीं है। उनका भरोसा है अपनी पार्टी पे। जो आज शहर श्रीनगर में रिज़ल्ट आए डीडीसी के, इसी तरह शुपियन में जो रिज़ल्ट्स आए, मैं शुपियन के अवाम को उसका श्रेय देना चाहता हूँ, मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और दोनों अज़ला के लोगों को यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ, जो भरोसा उन्होंने अपनी पार्टी पे किया है, इंशाअल्लाह ये जो नए डीडीसी चेयरमैन या डीडीसी का काउंसिल ही पूरा जो हमारा बना है, ये पूरा आवाम की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। और इसमें कोई इमोशनल नाराबाजी नहीं होगी। काम करने वाले लोग हैं, लोगों की खिदमत करेंगे और लोगों की खिदमत के लिए ही सामने आए हैं हम लोग। सर, अगर देखा जाए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सीनियर लीडर्स भी ये ब्लेम कर चुके हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग फ्रॉम डे 1 से यहाँ पर शुरू हुई थी, जिसमें आपको भी शामिल किया गया था, तो उसके उनके लिए क्या कहेंगे अभी? देखिए, मैं तो आपको ये कह दूँ, पहले आपको कहूँ क्यों, आपका ये शुरू से बड़ा रोज़ का ये सवाल रहा है। अगर आप जमहूरियत को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं तो फिर पता नहीं मुझे आप किस चीज़ को जमहूरियत कहते हैं। तो जमहूरियत यही है, ये तो जमहूरियत है। लोगों ने जिसके साथ आज़ाद उम्मीदवार किसी के साथ भी जाते हैं, और ये कहीं पे भी पॉसिबल है कि आज़ाद उम्मीदवार कहीं एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कहीं दूसरे पार्टी। और जिनका आज़ाद उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि साहब इनका प्रोग्राम सही है, इनकी सियासत सच पे, इनकी सियासत कोई खोखली सियासत नहीं है, कोई उन नारों की सियासत नहीं है। और मैं वैसे आपको बता दूं, हम सबको तो खुश होना चाहिए कि दिस इज़ स्टार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोसेस। ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस, ये जो डीडीसी इलेक्शंस हुए, मैं सरकार को भी, वक्त की सरकार को इसका मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरह से पीसफुल माहौल में इन्होंने किया, आप देखिए नई पीढ़ी के लीडर आपके सामने आ जाए। आप जो यहाँ देखते हैं दाएँ बाएँ, ये नई पीढ़ी के लीडर हैं। इनमें आपको कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा कि जिसका ताल्लुक किसी सियासी खानदान से। दे डोंट बिलोंग टू फैमिलीज़। ये कोई हेरिडिटरी पॉलिटिक्स नहीं है। ये तो अवाम में पढ़े लिखे बच्चे सामने आ गए कि हम लोगों की खिदमत करें। क्यों, इन्हें लगा, इन्हें भी महसूस हुआ कि जो सियासत 72 साल से इमोशनल सियासत थी, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। और आज अगर अपनी पार्टी ने उसका बेड़ा उठाया कि सच की सियासत ही चले, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूं लोगों को, उन्होंने उसका साथ दिया। और आज अल्लाह के फजल से दोनों जगह पे हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए। मैं इनको भी मुबारकबादी देता हूं जो लोग इलेक्ट हुए, और लोगों को भी इन दोनों से। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप डे 1 से ये डेवलपमेंट की बातें करते थे, तो इसके बाद क्या लोगों को देखने को मिलेगा? क्या डेवलपमेंट प्रोसेस में आप पेश रहेंगे इसके बाद? देखिए, डेवलपमेंट प्रोसेस ओवरनाइट काम तो होता नहीं है, लेकिन इट इज़ अ सस्टेन्ड एफर्ट कि लोगों के जो भी डेवलपमेंट के मसाइल हैं, चाहे रोड्स के हैं, स्कूल्स के हैं, हॉस्पिटल्स के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ड्रिंकिंग वाटर के हैं, इट्स अ सस्टेन्ड एफर्ट। इंशाल्लाह वी एज पार्टी और ये जो हमारे काउंसिल्स हैं, हम पेश भी रहेंगे। और हम इनके लिए प्लानिंग में भी, अब चूँकि ये डेवलपमेंट काउंसिल्स प्लानिंग में भी इन्वॉल्व होंगे, तो ये प्लानिंग भी में भी इन्वॉल्व अच्छी तरह से होंगे। और हम लोगों से भी मिलते रहेंगे। ये नहीं है कि हमने इलेक्शन लड़ा, लोगों ने वोट दिए और अब 5 साल बाद वो हम मुंह दिखाएंगे इनको। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये लोगों के साथ रहेंगे, लोगों में रहने वाले लोग हैं, लोगों से भागने वाले लोग नहीं हैं। मैं एक बार फिर लोगों को ही मुबारकबाद इस पूरी प्रोसेस का देना चाहता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो फॉलो करते रहे हैं स्टेटहुड और जो इंटरनेट है, उसमें से एक चीज़ जो है कल दी गई इंटरनेट, तो उसके लिए क्या कहेंगे? कि आप मैं शुक्रिया वज़ीर आज़म हिंद, होम मिनिस्टर साहब का और एलजी साहब का, क्यों एलजी साहब भी परस्यू करते रहे जैसे हमें। आखिरकार सरकार में तो एलजी साहब ही हैं, उनके कहने का भी वज़न होता है। मैं वज़ीर आज़म से भी शुक्रिया करता हूं, जो हमारा यूथ है, बिज़नेस क्लास है, सब लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमें इस चीज़ में कामयाबी मिली, या इससे पहले हमने जब जॉब्स 100% रिज़र्व करवाए अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, इसी तरह बाकी जो मुद्दे हैं, जो कोर एजेंडा है, स्टेटहुड हमारा कोर एजेंडा है, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ भी हमने ना 85% तो करवाया लिया है। बाकी भी इश्यूज़ हैं, आप देखते हैं SRO 103 की बात हो या बाकी जो एज रिलैक्सेशन की बात हो, हमारे मुद्दे तो सब लोगों को लेके ही होते हैं। और हमारे बयान या ये नहीं होते हैं कि बयान के लिए बयान देते हैं। आप लोगों से भी जब हम बात करते हैं, आप मुझे बताइए पिछले अब ऑलमोस्ट 10 महीनों का कोई भी चीज़ उठाइए जो अपनी पार्टी ने उठाया, हमने फॉलो किया।
अल्लाह का फजल है कि 90% चीज़ें हल हुई उनमें से जो हम उठाते, बाकी 10% वी स्टिल परस्यू, वी डोंट गिव अप। और हम लोग बयान के लिए बयान नहीं करते। हमारी एक आदत है कि हम सिद्दीक दिली से हर मसले को फॉलो करते, बाकी कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में होती है।